जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम फिर से हाजिर हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। यह प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी का होने जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हिंदी टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट को चला रहे हैं। आज शब्द हम लोग हिंदी टॉपिक शब्द है, इसके पूरे टोटल 60 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे MCQ फॉर्मेट में। तो जाइए प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, बहुत सारे हिंदी के सेट्स अवेलेबल है। तो चलेंगे सीधे क्वेश्चन पर, लेकिन आप पहली बार वीडियो पे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिस पल पल आपको मिलती रहे। साथ में जितना हो सके लाइक, कमेंट और शेयर कर दे अपने तमाम स्टडी ग्रुप, अपने दोस्तों को। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, निश्चित वहाँ आपका यह PDF अवेलेबल है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन पाएंगे। खासकर यह बिहार सिविल कोड से संबंधित महत्वपूर्ण है और टीचर के लिए, यूपी में तमाम जो एग्ज़ाम होते हैं उन हिंदियों के लिए। तो सीधे हम चलेंगे क्वेश्चन पर। यह क्राउन पब्लिकेशंस के बुक से है, आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 2 भेद होते हैं, सिर्फ 2 ही भेद होते हैं शब्द के। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? देखिए, एक रूढ़ होता है कि योग रूढ़ होते हैं, 2 ही शब्द के भेद हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया है रूढ़ शब्द के कौन से हैं? वाचनालय, समतल, विद्यालय और पशु। तो रूढ़ जो है ना सर, पशु शब्द है, ये पशु हो जाता है। पशु क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने आधार हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होंगे। कितने? 5 टाइप्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तो यौगिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर आइए, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद? अब रचना के आधार पर पूछ दिया है शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है, व्युत्पत्ति के आधार पर 5 को, ऐसे 2 भेद हैं, रूढ़ एंड योग रूढ़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? जो परीक्षा शब्द पूछा गया है यह किस वर्ग में आएगा? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज पूछ दिया गया है। तो ये परीक्षा जो है तत्सम में आ जाता है। 6 का A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर, प्रयोग। क्या क्वेश्चन है? प्रयोग के आधार पर। यहाँ भैया प्रयोग के आधार पर पूछ दिया है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर 3 भेद में होते हैं। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तो अनेकार्थक कहलाएंगे, अनेकार्थक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्याकरणीय प्रकार के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? व्याकरणीय आधार पर शब्द के जो 2 भेद होते हैं, सिर्फ 2 भेद है। 9 का ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, विवाहवरी। विवाहवरी किस प्रकार का शब्द है? जो विवाहवरी शब्द है 10 नंबर में, वह किस प्रकार का? तो ये भी तत्सम ही है। विवाहवरी जो है तत्सम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, संज्ञा क्या है? संज्ञा क्या है? तो संज्ञा क्या है? देखिए संज्ञा क्या है? तो संज्ञा विकारी शब्द हो जाएगा। संज्ञा क्या है? तो विकारी शब्द हमारे पास हो जाएगा। 11 का A सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन से हैं? रूढ़ शब्द कौन पूछा गया है? तो इसमें से 12 नंबर में रूढ़ शब्द जो है ना, वैभव, वैभव रूढ़ शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विशेषण क्या है? विशेषण क्या है? तो विशेषण जो हो जाएगा हमारे लिए तो विकारी शब्द है। विशेषण क्या है हमारे लिए? विकारी शब्द हो जाएगा। विशेषण विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक विद्यालय शब्द हो जाएगा। विद्यालय यौगिक शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, निपात क्या होता है? पूछा गया है निपात क्या है? निपात क्या है? तो निपात अविकारी शब्द होता है। निपात क्या होता है? अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, शब्द उत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? उत्पत्ति का आधार पर पूछा गया है, वह कौन सा योग रूढ़ है? तो ये कौन सा हो जाएगा? जलज। जलज योग रूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण अविकारी शब्द ही होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द 18 में पूछ दिया गया। तो जो
संबोधर जो है, संबोधर क्या है, तो योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, संबंध बोधक क्या होते हैं? संबंध बोधक के बारे में पूछा गया है, तो अविकारी शब्द होता है। संबंध बोधक क्या है? अविकारी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद होगा मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? तो मजिस्ट्रेट शब्द कौन सा है? तो विदेशज जो है मजिस्ट्रेट शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात होगा 21 नंबर, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। पीछे भी पूछा गया, अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पाए जाइए 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पूछा गया है? देशज है 22 में। तो कौन सा शब्द? लोटा जो होता है देशज शब्द है। लोटा क्या है? देशज शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दो भाषाओं के योग से बने शब्द, दो भाषाओं के योग से बने शब्द जो है तेसर क्या है? तो दो भाषाओं से बने योग शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाएंगे संकर। यहाँ पे जो संकर है 23 नंबर, ये सही हो जाएगा, संकर है, दो भाषाओं से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक शब्द कौन सा है? 24 में पूछ दिया गया है यौगिक शब्द कौन से हैं? तो ये पाठशाला जो है यौगिक शब्द हो जाएंगे। यौगिक शब्द पाठशाला यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, किताब घर शब्द क्या है? जो किताब घर है, ये किताब घर शब्द क्या है? तो किताब घर जो है ये भी संकर शब्द है। ये कौन सा शब्द है? शंकर, ध्यान रखेंगे, संकर शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द पूछा गया। तत्सम शब्द किसमें से कौन? तो गोधूम। गोधूम क्या है? तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, छापखाना शब्द क्या है? तो छापखाना शब्द कौन है? तत्सम हो जाएगा। छापखाना कौन सा है? तो तत्सम हो जाएगा। छापखाना तद्भव है, द्विज शब्द हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? द्विज शब्द, ठीक है, ये हो जाएंगे द्विज शब्द, ध्यान रखिएगा, द्विज शब्द हो जाएगा। तो ये द्विज शब्द है छापखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए 28 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तो 28 तद्भव, यहाँ पर मुंह हो जाएगा, मुंह तुम्हारा तद्भव है, मुंह क्या है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, रेल विभाग शब्द क्या है? रेल विभाग पूछ देगा तो कौन सा शब्द है? तो रेल विभाग भी द्विज शब्द है। कौन सा शब्द है? द्विज शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे हम क्या कहेंगे? तो कई सार्थक खंड उसको हम यौगिक कहते हैं। कई सार्थक जो खंड होगा उसको हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, 30 हो गया। 31, आम शब्द क्या है? यहाँ पूछ दिया गया है आम। आम जो शब्द है 31 नंबर, तो आम शब्द एक प्रकार का क्या है? तो तद्भव है। आम शब्द एक प्रकार क्या हो जाएगा? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, कौन सा शब्द देशज नहीं है? पूछा गया है देशज कौन सा नहीं है। देखिए डिबरी है, पगड़ी है, ढोर है, लेकिन पुष्कर जो है ना ये देशज नहीं है, ये तत्सम होते हैं। तो पुष्कर जो है ये कौन सा है? तो देशज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 33 नंबर। हाँ, तो 33 नंबर क्या है? अनुशासन शब्द क्या है? अनुशासन शब्द यहाँ पर कौन सा शब्द आ जाएगा? तो अनुशासन। अनुशासन शब्द हो जाएंगे यौगिक शब्द अनुशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन देखें, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उत्पत्ति का ही पता नहीं चलेगा उसको हम क्या कहेंगे? तो देशज कहते हैं। वही देशज, उत्पत्ति का ही पता नहीं है, देशज कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हिमालय शब्द क्या है? हिमालय शब्द कौन सा शब्द है? तो हिमालय यौगिक शब्द हो जाएगा। हिमालय कौन सा शब्द है? यौगिक शब्द। हिमालय कौन सा शब्द है? तो यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 36, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का था? तो ये अरबी भाषा का वकील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, प्रधानाचार्य शब्द क्या है? प्रधानाचार्य की बात जब होगा, प्रधानाचार्य 37, तो यह भी यौगिक है। प्रधानाचार्य भी कौन सा है? तो यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वानर शब्द का तद्भव रूप क्या पूछा? वानर का तद्भव पूछ दिया है, तो इसका बंदर होता है। वानर का तद्भव क्या होगा? बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, महावीर शब्द क्या है? 39 में पूछ दिया है महावीर शब्द क्या है? तो योगरूढ़ जो है, योगरूढ़ क्या है? महावीर शब्द हो जाएंगे। योगरूढ़ क्या है? महावीर शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन का तद्भव रूप क्या है? दर्शन का तद्भव रूप क्या है? तो दर्शन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो दर्शन, यहाँ देख सकते हैं ख नंबर जो है दर्शन, यही तद्भव रूप हो जाएगा। 40 का ख। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 41, जलज शब्द क्या है? जलज जो जल में होता है, 41 पूछा गया है, तो जलज हो जाएगा योगरूढ़। जलज क्या है? तो योगरूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? 42 में पूछा गया तत्सम कौन सा है? तो ये उद्गम जो शब्द है तत्सम उद्गम हो जाएगा, उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, एकांतर शब्द क्या है? एकांतर शब्द क्या है? 43, एकांतर शब्द क्या हो जाएगा? तो योगरूढ़ है। एकांतर शब्द कौन सा है? तो योगरूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपील शब्द क्या है? अपील एक प्रकार का कौन सा शब्द है सर? तो अपील एक प्रकार का
यहाँ तो 2 ही ऑप्शन, तद्भव तत्सम नहीं है, तद्भव भी नहीं है, तो यहाँ अगला 2 ऑप्शन यहाँ मिल गया। तो ये विदेशज हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा सर? विदेशज, विदेशज हो जाएगा 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अखबार वाला शब्द क्या है? अखबार वाला 45 ये संकर शब्द में आ जाता है, अखबार वाला, ये हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, मगही शब्द क्या है? मगही शब्द कहाँ से आ जाएगा सर? ये मगही शब्द पूछा गया है, मगही शब्द 46। मगही जो तद्भव हो जाएगा, मगही क्या है? तो तद्भव पूछे ही थे शुरू में। और 47 है पंचायतनामा। पंचायतनामा शब्द क्या है, कौन सा है? तो पंचायतनामा संकर शब्द हो जाएगा, पंचायतनामा संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटा। लोटा शब्द भी हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं। लोटा क्या था? देशज था, याद आ रहा है? नीचे पूछा था, देशज हो जाएगा। जिनको तो पति का पता ही नहीं चलता है, देशज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 49, पवनपुत्र शब्द क्या है? पवनपुत्र शब्द कौन सा है? देखिए ऑप्शन आपके सामने है। पवनपुत्र योग रूट हो जाएगा, पवनपुत्र योग रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, कमल किस प्रकार का शब्द है? कमल किस प्रकार का शब्द है? तब कमल रूढ़ शब्द हो जाएगा। कमल कौन सा रूढ़ है? रूढ़ शब्द है कमल। तो कमल क्या हो जाएगा? योग रूट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 51 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन क्या था हमारा? घुड़सवार शब्द क्या है? घुड़सवार, घुड़सवार घोड़ा पर जो सवार हो जाता है, 51 में पूछा गया था। घुड़सवार जो हो जाएगा यहाँ पे यौगिक हो जाएगा। घुड़सवार क्या हो जाएगा? यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है 52 नंबर। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला, पाठशाला यौगिक हो जाता है। पाठशाला क्या हो जाएगा हमारा? तो यौगिक हो जाएगा। पाठशाला क्या हो जाएगा? तो हमारा यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, हाँ 53 क्या है? सेनापति शब्द क्या है? सेनापति पूछ दिया गया। तो सेनापति एक प्रकार का यौगिक हो जाएगा। सेनापति क्या है? यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दशानंद, जिसके 10 आनंद होते हैं वह योग रूढ़ होते हैं। दशानंद शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, भात शब्द पूछा गया। जो हम भात दाल खाते हैं वही भात। तो भात एक प्रकार का सामान्य शब्द है, सामान्य शब्द में आ जाता है भात। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 56, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का? अब हमारे पास 4 ऑप्शन हो तुर्की भाषा में, चाय, रिक्शा, कमरा और या कैंची। तो तुर्की जो है ना, कैंची, कैंची जो भाषा है तुर्की शब्द का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 57, किताब घर शब्द पूछ दिया गया है। किताब घर कौन सा शब्द है? तो किताब घर संकर शब्द हो जाएगा। कौन सा शब्द? संकर शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल शरण शब्द क्या है? 58 में। तो गोपाल शरण भी योग रूढ़ में आ जाता है। गोपाल शरण क्या है? योग रूढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 59, गोताखोर शब्द क्या है? गोताखोर, जो गोताखोर पानी में लगातार डुबकी। तो गोताखोर हो जाएगा द्विज शब्द, द्विज शब्द यहाँ हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे आम चुनाव शब्द क्या होता है? जो आम चुनाव जो होता है वो एक प्रकार का द्विज शब्द है। तो यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था 60 नंबर। तो यह वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था 60 नंबर, आम चुनाव वाला था। तो देखिए संकर जो शब्द होता है उसी को हम द्विज शब्द ही बोलते हैं। संकर शब्द को ही द्विज कहते हैं। विदेशज जो शब्द होता है उसको हम आगत शब्द भी कहते हैं, यहाँ रखिएगा। ऐसे ध्यान रखना है, उत्पत्ति और स्रोत इतिहास के आधार पर उस शब्द के 5 पर जो हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और द्विज या संकर शब्द जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको ध्यान में रखिएगा। शब्दों का वर्गीकरण भी 5 प्रकार का आधार हुआ है। उत्पत्ति, इतिहास का आधार पहला, रचना और बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरण प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ये 5 प्रकार थे। तो बस एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में एक दिल जरूर भेज दें। बाकी पढ़ते रहिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। कोई सुझाव, कोई मशवरा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।